डुमरी प्रखंड के जो भी ग्राम में धान के खलिहान में आग लगने से एक महिला और उसके 12 वर्षीय पुत्र की आग में जलकर मौत हो गई। शुक्रवार को 1 बजे दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। दोनों के शव जलकर इतने विभत्स रूप से हो गए कि पहचान करना मुश्किल हो रहा है। वहीं गांव निवासी सोमरा मुर्मू ने बताया कि दोनों शव उनकी पत्नी नुनिया देवी और उनका सबसे छोटा पुत्र 12 वर्षीय चांद मुर्मू का है। उनकी पत्नी और उनका पुत्र खलिहान में सोने के लिए चला गया और कुछ घंटे बाद यह वहां पहुंचा तो देखा कि खलिहान में आग लगी हुई थी, जिस पर उसने चीख पुकार मचाया। तब तक दोनों की मौत हो गई। उसके 6 बच्चे हैं, जिनमें से सबसे छोटा चांद मुर्मू था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मधुबन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटना के संबंध में बताया जाता है कि इन दिनों क्षेत्र में खेतों में लगी धान की फसल के तैयार होने पर उसे काटने के लिए बाद गांव से दूर लोग एक निर्धारित स्थल खलिहान में किसान जमा करके रखते हैं, जहां धान को पुआल से अलग करने का कार्य किया जाता है। दिन में घर परिवार के लोग जुटकर इस कार्य का निष्पादन करते हैं, जबकि फसल के चोरी हो जाने या जंगली पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाने की आशंका बनी रहती है, जिस कारण किसान को ही स्वयं उसकी देखभाल करना होता है। ग्रामीणों की आशंका है कि मां अपने पुत्र के साथ खलिहान में ही रात में सोए होंगे, जिसमें आग लग जाने से दोनों की मौत हो गई। फिलहाल गांव में मातम पसरा हुआ है और घटनास्थल के आसपास लोगों की भीड़ जुटी हुई है। घटना की खबर सुनकर स्थानीय विधायक जयराम महतो घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार का ढांढस बंधाया और हर सुख दुख के साथ खड़े रहने की बात कही। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। के परिवार तक है ना, परिवार क्या संभालता है? तो उन्हें सब अगर कायन भा तो परिवार क्या संभालते? काना नहीं हिम्मत से काम ले की करवा ऐसा घटना घट गए। खेती बाड़ी जब होता है तो हम लोग किसान लोग क्या करते हैं कि घर से बाहर एक खलिहान बनाते हैं। उस खलिहान में हमारा धान होता है, पुआल होता है, चाकी होता है। तो उसी क्रम में क्या होता है कि घर से वो कुछ दूरी में होता है, तो कोई रात को आके फसल ना ले जाए, कोई पशु आके चर ना जाए, तो घर के लोग कुछ रखवाली करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए उस खलिहान में, उन पुआलों में एक कुम्भा होता है। उस कुम्भा को बनाकर वहीं सोते हैं जब तक कि वह खलिहान का काम कंप्लीट ना हो। तो उसी क्रम में वो महिला अपने बच्चे के साथ उस कुम्भे में सोई थी, लेकिन चूंकि ठंड का दिन है, शायद बगल में आग जलाया गया होगा अपने आप को गर्म करने के लिए, और वो आग को बुझाने का कार्य भी किया होगा, लेकिन कुछ चिंगारी शेष रही होंगी और रात को हवा के समय कुछ चिंगारी छिटक कर उस कुम्भे तक आ जाती है और वो जल गया। ये बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। हम भी बिल्कुल गमगीन हो गए यहाँ आके, लेकिन साथ ही साथ हम आम आवाम को भी संदेश देंगे कि आपको अपने जीवन की हिफाजत स्वयं करनी होगी। आज हम उस दौर में हैं कि व्यस्तता, भागम भाग के बीच हमें अपने जीवन की भी हिफाजत करनी होगी। इसीलिए अगर मैं इस घटना के साथ साथ पूरे क्षेत्र में जो लोग कुम्भे में अभी सो रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि जब आप अपने कुम्भे में सो रहे हैं तो आसपास देखिए, क्योंकि ठंडा का दिन है, किसी प्रकार का कोई आगजनी जैसी, मैंने आगजनी नहीं कह सकते, कोई अगर आप अपने आप को सेंकने के लिए अगर आग जलाए हैं तो उसे नष्ट करके ही अपने कुम्भे में सोने के लिए जाएं। यह घटना बहुत ही हृदय विदारक है। आगे लोग सचेत रहें।